मैं भगवान से यही कामना करूंगी, धन दौलत के भंडार बढ़ते रहे, अपने लिए आशीर्वादी कामना चाहूंगी, नंदी महाराज की कृपा बनी रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आइए इधर दोनों जो थे कुबेर के लड़का थे नलकूबर मणिग्रीव, ये दोनों वृक्ष कैसे बने? ये मदरा पान किया करते थे, दारू पिया करते थे, शराब। एक बार इन्होंने अपनी पत्नियों से कही ऐसा करो तुम पियो दारू शराब पियो। अरे चलो प्यारी नग्न हुई की सरोवर में नहावे। बोले हैं दोनों ऐसो करो आप भी शराब पियो और नग्न होके गांव से बाहर जो तालाब है ना बाई में नहीं चले। दोनों पत्नियों से बोले चलियो प्यारी नग्न हुई के सरोवर में नहे। अरे पर के इतना हमारी बाद में घर आए हैं। महाराज ये दोनों नग्न नहाते सैयो तपस देवर सी नारद आई जाते। देव ऋषि नारद आ गए, पत्नियों के साथ में नग्न नहा रहे थे। ये भैया नारद पहुंचे आए, कहानी तुझे नहीं भाई नारद पहुंचे आए, कहानी तुझे नहीं बनी। भैया नारद अरे तुझे नहीं बनी कथाया तुझे नहीं बनी। पीरन नारद पहुंचे आए, कहानी तुझे नहीं बनी। नारद आ गए, नारद को देखा स्त्रियों ने तो भाग के कपड़ा पहन ले और ये दोनों घमंडी जड़ की तरह खड़े रहे। नारद को क्रोध आया, दोनों को श्राप दे डाला, मूर्खो तुम ऐसे खड़े हो जैसे कोई जड़ हो, तुमने कपड़े नहीं पहने और हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों भूतल पे वृक्ष बनोगे। वृक्ष जैसे ही श्राप लगो दोनों चरणों में गिर गए। बाबा जी गलती हो गई, क्षमा करो, मैं वृक्ष बन जाऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद बोले भगवान का अवतार होगा ना जब द्वापर युग में, तो भगवान अपने हाथों से तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज दो पेड़ थे नंद के दरवाजे पे, दो पेड़ यमलार्जुन के, वो टूट गए, उन्हों से दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान के चरणों में गिरे, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। उद्धार करने के बाद आज एक दिन कन्हैया अपने दरवाजे पे खेलते ही खेलते मिट्टी खान लगे। अब जब सोचो भगवान ने मिट्टी खाई तो आज कल के बाली बच्चा क्यों ना मिट्टी खाई, परंपरा चले आई भाई। भगवान ने मिट्टी खाई। एक ग्वाला आए के बोलो जसोदा मैया तुम जहाँ घर में बैठी हो, कन्हैया ने मिट्टी बहुत सी खाई ले कि तेरे लल्ला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लल्ला ने माटी खाई, ग्वाल बाल द्वार पर खेले, जने खूब गप्पा गप खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लल्ला ने माटी खाई। जैसे ही सुनी कि मैया ने लला ने मिट्टी खाई, सो भज के आई और मुंह खुलवाओ कन्हैया, मुंह खोलिए, कितनी मिट्टी खाई, मुंह खोल।
और मैया ने मुंह खुलाओ तो लला ने मुंह जैसे ही खोलो तो मैया ने देखो लाला के मुंह में परिचय जी सूर्य चंद्रमा तारे तीनों लोक नजर आए। और मैया घबराई गई, आए राम राम लला के मुंह में कौन सी बियादा घुसी गई है, कौन सी भूत प्रेत की खोरे आई गई है। इतने कन्हैया ने मुंह बंद कर लो, जब मुंह बंद करो है मैया ने की दोबारा मुंह खोल, और जैसे ही दोबारा मुंह खुलाओ तो कछु ना नजर आओ। मैया बोली लला वे पता ना का तो तेरे मुंह में। कन्हैया बोले कहूं ना मैया तुम भ्रम में पड़ गई, कुछ नहीं था। आज भगवान अपनी बाल लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। जमुना किनारे पर भगवान गाय चराने को आने जाने लगे हैं तो देखते परिचय जी बरसाने की लड़कियां थी ना जी, राधा ललिता गोपियां, तो जिनकी मुलाकात कैसे वही कन्हैया से। एक दिन देखो बरसाने की ललिता ने कन्हैया को बलराम भैया के साथ यमुना तट पे गाय चराए गए तो संजा को आई ललिता और राधा से बोली, बहन राधा वृंदावन के श्याम सुंदर हैं जो बड़े सुंदर हैं देखने में, मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगी। इधर गोकुल में जब नए नए राक्षस आए परिचय जी तो नंद ने एक दिन यादवों की सभा लगाई। बोले जितने भी यादव हैं ना गोकुल के, तो हम इस गोकुल को छोड़ के, मेरा विचार है कि गोकुल को छोड़कर हम एक नया नगर बसाएंगे, तो वहां पे मथुरा से कोई राक्षस नहीं आ पाएंगे। तो ये वृंदावन है, ये पहले तुलसी का वन था। सभी गोकुलवासियों ने तुलसी के पेड़ों को काट काट कर घास फूस की झोपड़ी बनाई, घास फूस की झोपड़ी बना के रहने लगे। वही वृंदावन कहलाया। आज दूसरा दिन हुआ, ललिता ने कही बहना भगवान श्याम सुंदर बड़े सुंदर हैं देखने में। तो राधा ने कही ऐसा करो तुम्हें तस्वीर बनाए वो आते कन्हैया की तस्वीर खींचो, कैसे है श्याम। तो आज ललिता तस्वीर खींचने लगी कन्हैया की, कैसे कि ललिता खींच रही तस्वीर और बेटी देखे सुकुमारी, ललिता खींच रही है तस्वीर सुंदर बोयदबीर उनको काम मोह सुखबीर, तो कहे ललिता राधा से सुनो बहन जितलाई, अति सुंदर वो श्याम है जो वृंदा जमुना तट पे। अरे सुंदर छटा निराली उनकी भाग्य बनवाली, ललिता तस्वीर बेटी देखे सुकुमारी। ललिता ने तस्वीर खींची, राधा ने हृदय से लगाया। इधर दूसरे दिन बलराम भैया के साथ कन्हैया जमुना के किनारे चले गए चरावे को, और इतने ललिता के संग में राधा चली। सो आए कहाँ आए, भांडीलपन में। इधर ब्रह्मा ब्रह्माणी इंद्र इंद्राणी शंकर पार्वती देवी देवता है। देवताओं ने राधा कन्हैया को दूल्हा बनाया और देवियों ने राधा को दुल्हन बनाया। वैसे उम्र में राधा कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी, यानी 15 दिन कम 1 साल राधा बड़ी थी। आज राधा कन्हैया की शादी रचाई है और ब्रह्मा जी पंडित बने गए। कैसे कि आए
सज के बिहारी जी उतरा था सुकुमारी जी। धीरे धीरे शादी कर ले खड़े देखे शंकर जी। शादी पड़ रहे परीक्षित जी तो सबसे पहले बिन्नी कन्यादान लो। कन्यादान लो है ब्रह्मा ने अब भमर की तैयारी संग घूमे ब्रसभान दुलारी ठाड़े हंसी रहे त्रिपुरारी। विधान से जब शादी होने लगी परीक्षित जी तो देवियां आती वे गीत गाने लगी। क्योंकि हिंदू धर्म में रीत है जब शादी होती तो हमारी माताएं गाली गाती हैं। कैसी गाली गाती हैं आज कल अब आज कल कैसी बताए आज कल ऐसी गाली गाती हैं कि सारे संबंधी तेरे जैसे लड़का मेरे पूरे बेटा रे के बस सुनाई मेरे वीर गाती है ना गाली। लेकिन देवियां ने ऐसी गाली ना गाई। देवियां ने कैसी गाई तो देवियां कन्हैया को गाली देती वही बोली लला। एक बात सुनो अरे मोरा मुकट सिरा बांध लला तुम दुई बापन के जाए। वसुदेव कहावे दूजे नंद बाबा कहलाए लला तुम कोई बात मन में आए। मोरा मुकुट सिर बांधे लला तुम कोई बात मन के जाए। तेरी मेरी बिटिया चुनो मेरी राधा चंदा अरे तुम करिया रंग के आए लला तुम कोई बात बन के जाए। तेरी बुआ बकुंती को हम जाने तेरी बुआ बकुंती को हम जाने
बेटी कन्हैया को और इधर विध विधान से विवाह हुआ। शादी के बाद देवी देवता अलोप हो गए, राधा कन्हैया रह गए। तो राधा ने कही ये बताओ जे बंसी है? बोले हाँ। बोली तो दिखाई दे बंसी। राधा ने बंसी ली, सुबह एकदम भाग चली अपने घर के लिए। छोटी थी बचपन में। कन्हैया पीछे पड़ गई, सो चुंदरिया पकड़ में आई गई। कन्हैया के हाथ में राधा की चुंदरी आई गई। राधा बोली कन्हैया जब चुंदरिया की इतनी कीमत है कि जसोदा मयू बिक जाए, लेकिन चुंदरिया खरीदी भी में आए ना। सुनिए नथुनिया बिक जावेगी जसोदा, नथुनिया बिक जावेगी मैया की, लेकिन कीमत नहीं धरे। राधा बोली कन्हैया नहीं आदत के हो तुम नीके, लेकिन नीके काम कन्हैया माई चुंदरिया हमें दे दे। आज श्याम ने चुंदरिया दी, बंसी ली और चल गए। जब चले